देखिए, ट्रांसलेशन के सीरीज में हम लोग आज फिर से पढ़ रहे हैं एक नई टॉपिक। कौन सा पढ़ रहे हैं? पॉजेसिव केस। क्या पढ़ रहे हैं? पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस जब दो नाउन्स के बीच में का, के, की जैसे शब्द आ जाते हैं तो आगे वाला पीछे वाले पर अपना अधिकार दिखाता है। इसी को संबंध कारक कहते हैं। फिर से देखिए, जब किसी भी वाक्य में दो संज्ञाओं के बीच में संबंध सूचक शब्द का, के, की आते हैं तो ये दोनों संज्ञाओं के बीच में संबंध प्रदर्शित करते हैं और आगे वाला पीछे वाले संज्ञा पर अपना अधिकार दिखाता है। इसी को पॉजेसिव केस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, पॉजेसिव केस में संबंध सूचक शब्द क्या होते हैं? का, की, के, और इसके आगे एक नाउन होता है, इसके पीछे एक नाउन होता है ना? आगे नाउन और पीछे नाउन, ये दोनों क्या बनाते हैं? संबंध कारक बनाते हैं। संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। क्या? सजीव और निर्जीव। क्या होती हैं? सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। पिछुओं वाला सजीव हो सकता है, पिछुओं वाला निर्जीव हो सकता है। ठीक है। दो संज्ञाओं के बीच में संबंध सूचक शब्द का, के, की पाया जाता है। इसी को संबंध कारक कहा जाता है। संज्ञाएं दो प्रकार की होती, देखो, सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती हैं, और पीछे वाला संज्ञा भी सजीव या निर्जीव हो सकता है। तो देखिए, आगे वाले सजीव संज्ञा का संबंध निर्जीव से हो सकता है, सजीव से हो सकता है। आगे वाले निर्जीव का संबंध सजीव से हो सकता है, निर्जीव से भी हो सकता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, राम की किताब। राम की किताब, देखिए, राम की किताब और राम का भाई। राम का भाई, राम की किताब और राम का भाई। ध्यान से देखिए, हमने कहा है कि सजीव नाउन का संबंध सजीव नाउन से हो सकता है या निर्जीव नाउन से हो सकता है। जैसे राम की किताब, इसमें देखिए राम क्या है? सजीव। इसका संबंध किससे है? किताब से, जो एक निर्जीव है। तो सजीव नाउन राम का संबंध निर्जीव नाउन किताब से है कि नहीं है? दूसरा देखिए, राम का भाई, और इसमें राम सजीव है, उसका भाई भी सजीव है। तो सजीव नाउन का संबंध उसके भाई यानी कि सजीव नाउन का संबंध यानी कि उसके भाई सजीव से है। तो सजीव नाउन का संबंध सजीव से भी दर्शाया गया है और निर्जीव से भी दर्शाया गया है। निर्जीव नाउन आगे रहेगा, सजीव नाउन पीछे रहेगा, तो निर्जीव नाउन का सजीव या निर्जीव दोनों संबंध हो सकता है। जैसे देखो, जैसे किताब का मालिक, किताब का मालिक, किताब का मालिक। अब देखो, किताब निर्जीव, मालिक सजीव, निर्जीव नाउन का संबंध सजीव नाउन से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आगे देखो, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना। देखिए क्या हुआ? किताब का पन्ना। अब यहाँ किताब निर्जीव, इसका संबंध पन्ना यानी कि निर्जीव नाउन से हुआ। ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो संबंध कारक, है ना? क्या पढ़ रहे हो? संबंध कारक पढ़ रहे हो। संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक में एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से होता है और इनको जोड़ने के लिए बीच में का, के, की जैसे संबंध सूचक शब्द आते हैं। तो संज्ञा जो होती है ये सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है, और जिस संज्ञा के साथ संबंध है ये भी या तो सजीव हो सकता है या तो निर्जीव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम की किताब, इसमें राम सजीव है, किताब निर्जीव है। इसका देखिए सजीव नाउन का संबंध निर्जीव नाउन से हुआ। नीचे देखिए, राम का भाई, इसमें राम सजीव है, भाई भी सजीव है, तो सजीव नाउन का संबंध सजीव नाउन से हुआ। तो राम का संबंध निर्जीव नाउन किताब से भी हुआ और राम का संबंध सजीव नाउन उसके भाई से भी है। तो हमने कहा कि सजीव का संबंध सजीव से भी हो सकता है और
निर्जीव से भी हो सकता है। और निर्जीव देखिए, किताब का मालिक, किताब यहाँ निर्जीव है और मालिक क्या है? सजीव। किताब निर्जीव है और मालिक सजीव है, तो निर्जीव नाउन का संबंध किससे है? मालिक सजीव से है। और दूसरा देखिए, किताब का पन्ना, किताब भी निर्जीव और पन्ना भी निर्जीव, तो निर्जीव नाउन का संबंध किससे है? निर्जीव नाउन से। तो यानी कि संबंध कारक में नाउन सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। सजीव का निर्जीव से संबंध हो सकता है, सजीव से हो सकता है, निर्जीव का निर्जीव से हो सकता है, निर्जीव का सजीव से हो सकता है, जैसा कि उदाहरण आपने देखा। अब ये तो हिंदी थी, इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे? आगे देखिए, अंग्रेजी के लिए क्या करते हैं? अंग्रेजी के लिए जब सजीव का संबंध, किसका संबंध? जब सजीव का संबंध सजीव से होगा, जब सजीव का संबंध सजीव से होगा या सजीव का संबंध निर्जीव से होगा, तो इसके लिए दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम। पहला नियम ये है, पहला नियम, पहला नाउन फर्स्ट, उसके बाद नाउन फर्स्ट के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस प्लस नाउन सेकंड। ठीक है, ये पहला का नियम है। और दूसरा का नियम क्या है? द प्लस नाउन सेकंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट। ये दूसरा का नियम किसके लिए? जब सजीव का संबंध, जब सजीव नाउन का संबंध सजीव से होगा या सजीव नाउन का संबंध निर्जीव से होगा, इसके दो नियम। कई नियम है? दो नियम। पहला नियम है कि पहले नाउन फर्स्ट को लिखेंगे, उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और फिर नाउन सेकंड को लिखेंगे। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि सबसे पहले द, उसके बाद नाउन टू यानी कि नाउन सेकेंड, उसके बाद ऑफ और आपके बाद नाउन फर्स्ट। ये दूसरा नियम है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, राम की किताब, राम की किताब, राम की किताब। अब इसमें देखो, राम सजीव, किताब निर्जीव। हमने कहा था पहला सजीव होना चाहिए, पहला सजीव होना चाहिए, तो पहला सजीव है। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला क्या है? ये वाला नाउन फर्स्ट है, ये वाला नाउन सेकंड है, इनका आप संबंध बनाइए। तो पहले से बनाओगे क्या हो जाएगा? पहले से बनाओगे तो हो जाएगा राम्स, क्या हो जाएगा? राम्स बुक। पहले से बनाओगे तो हो जाएगा राम्स बुक। और दूसरे से बनाओगे, अगर दूसरे से बनाओगे तो क्या होगा? द, उसके बाद नाउन सेकंड बुक, ऑफ नाउन फर्स्ट राम। दूसरा केस बन गया, है ना? तो क्या कहा गया कि अगर सजीव नाउन का संबंध किसी सजीव नाउन से है या सजीव नाउन का संबंध किसी निर्जीव नाउन से है, तो इसके बनाने के दो रूल है। क्या रूल है? दो रूल है। कौन कौन सा? पहला रूल है, इधर देखिए, पहला रूल है कि नाउन फर्स्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाएगा और उसके बाद नाउन सेकंड रहेगा, है ना? पहले क्या रहेगा? नाउन फर्स्ट, एपॉस्ट्रॉफी एस प्लस नाउन सेकंड। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है द नाउन सेकंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से दो नियम है किसके लिए? जब सजीव नाउन का संबंध किसी सजीव नाउन से होगा या किसी निर्जीव नाउन से होगा। तो जैसे आप देख लेते हैं, राम की किताब, किसकी किताब? राम की किताब। आप देख रहे हैं कि राम की किताब, इसमें जो है, इसमें राम नाउन फर्स्ट जो सजीव है और किताब नाउन सेकंड जो निर्जीव है ना? जो राम की किताब, राम जो है नाउन फर्स्ट सजीव है और किताब नाउन सेकंड जो निर्जीव है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे बना है। अब यहाँ हम लोग पहले भी नियम से बना सकते हैं और दूसरे नियम से बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या है? नाउन फर्स्ट प्लस एपॉस्ट्रॉफी प्लस नाउन सेकंड। तो क्या हो जाएगा? नाउन फर्स्ट राम है, उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया, नाउन सेकंड बुक है, तो बन गया राम्स बुक। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है द प्लस नाउन सेकेंड प्लस आप प्लस नाउन फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं दूसरा बन गया द बुक ऑफ राम। दूसरा क्या बना? द बुक ऑफ राम। इस प्रकार से जब किसी सजीव नाउन का संबंध किसी सजीव नाउन या निर्जीव नाउन से होगा तो उसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन सा नियम है? पहला नियम है नाउन फर्स्ट प्लस एपॉस्ट्रॉफी प्लस नाउन सेकेंड, और दूसरा नियम है द प्लस नाउन सेकेंड प्लस आप प्लस नाउन फर्स्ट। चलिए अब दूसरे नाउन की तरफ चलते हैं। अब दूसरे नाउन की तरफ चलते हैं। अगर दूसरा नाउन क्या है?
दूसरा नाउन क्या है? दूसरा नाउन क्या है भाई? दूसरा नाउन क्या है? दूसरा नाउन आपका निर्जीव रहे। क्या रहे? दूसरा नाउन आपका निर्जीव रहे। उसके बाद इसका संबंध किससे बताया गया हो? किसी सजीव से या किसी निर्जीव से। दूसरा नाउन आपका यानी कि दूसरे नियम में जो आपका पहला नाउन है, जो नाउन फर्स्ट है, ये निर्जीव रहे और जो नाउन सेकंड है ये या तो निर्जीव रहे या तो सजीव रहे। समझ पा रहे हो? जो दूसरा नियम आपको है इसमें पहला नाउन निर्जीव होना चाहिए और दूसरा नाउन यानी कि बाद वाला नाउन या तो सजीव हो या तो निर्जीव हो। जैसे किताब का मालिक, जैसे किताब का मालिक। अब इसमें आप देख सकते हैं किताब जो है निर्जीव है, जो नाउन फर्स्ट है वो निर्जीव है और मालिक जो नाउन सेकंड है वो सजीव है। ठीक है, आगे देखिए किताब का पन्ना, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना। अब ये देखिए जो नाउन फर्स्ट किताब है निर्जीव है और जो पन्ना नाउन सेकंड ये भी निर्जीव है। तो दूसरा नियम कहता है कि जब नाउन फर्स्ट है ना, नाउन फर्स्ट निर्जीव हो और इसका संबंध किसी निर्जीव नाउन से हो या सजीव नाउन से हो, जैसे किताब का मालिक और किताब का पन्ना। किताब का मालिक इसमें निर्जीव का संबंध सजीव से है और किताब का पन्ना इसमें निर्जीव का संबंध निर्जीव से है। तो इसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए रूल है, इसके लिए मात्र एक रूल है। कौन सा? द प्लस नाउन सेकेंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट। ठीक है, क्या समझे? इसमें द प्लस नाउन सेकेंड, द प्लस नाउन सेकेंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट, द प्लस नाउन सेकेंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट। ये एक ही रूल है। कब? जब आगे का सब्जेक्ट आपका, आगे का जो नाउन हो कैसा हो? निर्जीव हो। जब पहला नाउन निर्जीव हो और पीछे वाला नाउन सजीव हो या निर्जीव हो, इसके लिए सिर्फ सिंगल रूल है। कौन सा रूल है? द प्लस नाउन सेकेंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई हो तो ऊपर वाले का बनाओ, क्या बन जाएगा? ऊपर वाले का बनाओगे तो किताब का पन्ना का क्या बनेगा? द ओनर, द ओनर, द ओनर ऑफ, द ओनर ऑफ द बुक, द ओनर ऑफ द बुक। देखो पहला नाउन हो गया, दूसरा नाउन हो गया। इसमें देखिए किताब का पन्ना, द पेज, द पेज, द पेज, द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक। ठीक है, अब यहां देखिए बुक के पहले दा लग रहा है। एक नियम के अनुसार दा तो लग ही रहा है, दूसरा क्या है? बुक के साथ दा लग रहा है। तो जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है, विशेष हो जाती है, जिसके बारे में हमको लगता है कि हमें ये किसी खास चीज की बात की जा रही है, तो जो भी खास बन जाता है उसके साथ दा लगता है। तो यहाँ किताब का जिक्र किया जा रहा है तो किताब लग रहा है कि इसके बारे में पहले से लोगों को जानकारी है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक बन रहा है इसलिए इसके साथ दा लग रहा है। तो द ओनर ऑफ द बुक और द पेज ऑफ द बुक, ये दोनों इसके ट्रांसलेशन हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। क्या हम लोग पढ़ें? हम लोगों ने पढ़ा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब संबंध कारक। संबंध कारक में दो संज्ञाओं के बीच में संबंध सूचक शब्द का, के, की आता है। अब नाउन जो संज्ञा होती है का, के, की के आगे और पीछे, वो सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। तो सजीव का संबंध सजीव से भी होगा, सजीव का संबंध निर्जीव से भी होगा, निर्जीव का संबंध सजीव से होगा, निर्जीव का निर्जीव से होगा। तो इनको बनाने के क्या रूल है? पहला नियम यह है कि अगर सजीव का संबंध सजीव से या निर्जीव से है तो उसके बनाने के दो नियम। पहला क्या है? नाउन फर्स्ट, उसके साथ पास्ट ऑफ ईयर्स, उसके बाद नाउन सेकंड। और दूसरा का नियम है द प्लस नाउन सेकंड प्लस आ प्लस नाउन फर्स्ट। ये उसके लिए है जब आगे वाला नाउन सजीव हो और पीछे वाला नाउन सजीव या निर्जीव हो, है ना। जैसे बताया गया, जैसे राम का भाई तो राम्स ब्रदर और राम का किताब राम्स बुक, इसको बना सकते हैं द बुक ऑफ राम या द ब्रदर ऑफ राम। और दूसरा नियम है जब आगे वाला नाउन कैसा हो? निर्जीव हो। आगे वाला नाउन कैसा हो? निर्जीव हो और पीछे वाला नाउन या तो सजीव हो या तो निर्जीव हो। इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए सिर्फ एक ही नियम है। कौन सा नियम है? द प्लस नाउन सेकेंड प्लस ऑफ प्लस नाउन फर्स्ट, जैसा आपने अभी तक देखा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो सबसे स्पेशल चीज है क्या?
है ना। सबसे स्पेशल चीज क्या है इसमें, आप कभी कभी देखते होंगे कि एक से यानी कि संबंध सूचक शब्द कई बार आ जाता है, कई नाउन के साथ में संबंध दर्शाता है ना। संबंध सूचक जो शब्द होता है वह कई नाउन के साथ एक साथ संबंध दर्शाता है।